नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आनंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूलर्स नंबर के बारे में। यूलर्स नंबर मैथ्स का वो कांस्टेंट जो न सिर्फ मैथ्स में बल्कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी यूज होता है, अलग अलग इक्वेशंस के फॉर्म में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला यहाँ पर हम देख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n के होल पावर में n। इस पर हम वैल्यू पुट करके यहाँ पर देख सकते हैं। जब n इज इक्वल टू हम 1 लिए हैं तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है। n इज इक्वल टू 10 लेने पर इसकी वैल्यू 2.59374। इसी तरह n इज इक्वल टू 100 लेने पर यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है। 1000 लेने पर ये वैल्यू आ रही है। इसी तरह जैसे जैसे हम वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, ई की वैल्यू करीब करीब 2.718 की ओर बढ़ते जा रही है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और इसी से जब हम ई इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखते हैं तो इसकी वैल्यू ई इज इक्वल टू 2.718281 ... आ जाती है। हाँ, पाई की तरह ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और इसकी करीब करीब वैल्यू 2.718 होती है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। दूसरा फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू सिग्मा n बराबर 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल। इस पर भी हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 0 से 6 लेते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू करीब करीब 2.71828 आ जाती है। यहाँ पर हमने 0 से लेकर 6 तक का फैक्टोरियल निकाला है और उसको सम किया है तो 2.71828 के आसपास वैल्यू आ गई है हमारे पास। इसी तरह जब हम n इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो करीब करीब e की वैल्यू 2.718 ही आएगी। नेक्स्ट है यूलर्स नंबर का यूज कहाँ होता है। इसका यूज डिफरेंट फॉर्म में फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में और मैथ्स में किया जाता है। सबसे पहला यूज होता है इसका ग्राफ के फॉर्म में डीके और ग्रोथ दिखाने के लिए। जब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा हो या डीके हो रहा हो, उसको हम e के पावर x के ग्राफ से दिखाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। ये 0,1 पर इंटरसेक्ट करता है y एक्सिस को। नेक्स्ट यूज इसका कैलकुलस में होता है। कैलकुलस में डिफरेंट फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। इसका बेसिक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स। हालांकि इसका डिफरेंट इक्वेशंस में यूज किया जाता है कैलकुलस में। नेक्स्ट इसका यूज होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम के ये रूप में। जब भी लॉगरिथम का बेस हम लोग e लेते हैं तो उसे नेचुरल लॉगरिथम कहा जाता है, उसे ln के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। log e बेस पे x इज इक्वल टू ln x और log 10 बेस पे x को हम लोग log e बेस पे x को कन्वर्ट कर सकते हैं 1/2.303 से मल्टीप्लाई करके। इसका केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में खास कर यूज होता है। ln के फॉर्म में इक्वेशंस वहाँ पर होते हैं बहुत सारे, उसमें यूज होता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है p प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r रेट है हमारा डिवाइडेड बाय 100 और t टाइम है। तो जब हम लोग r लेते हैं 100% और एक ईयर में n टाइम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर टाइम हमारा हो गया 1 ईयर और n टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करते हैं और रेट जो है वो 100% है और n टाइम कैलकुलेट करते हैं इसलिए यहाँ भी n से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाता है a बराबर p 1 + 1/n होल पावर n। और जब n बहुत बड़ा होता है यानी कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उस केस में ये देखिए ये हमारे पास e की इक्वेशन आ गई है और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू p इंटू ई। p हमारा प्रिंसिपल है और e हमारा यूलर्स नंबर है। नेक्स्ट है यूलर्स आइडेंटिटी।
यूलर्स आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में टेलर्स सीरीज का यूज करते हुए, जो हमने 11 में पढ़ी थी। यूलर्स आइडेंटिटी ये है e⁻i(x) = cos x प्लस i sin x। इसके लिए हम टेलर सीरीज का यूज कर रहे होंगे, जिससे हमें पता है e⁻x = 1 प्लस x प्लस x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x4 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली cos x की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस x² 2 प्लस x⁴ 4 माइनस x⁶ 6 प्लस ... सिमिलरली sin x का वैल्यू हमें पता है x माइनस x³ 3 x5 माइनस x⁷ 7 ऑल्सो वी नो दैट कम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने पढ़ा था आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा के पावर 4 = 1 होता है और आयोटा के पावर 4 + r = i के पावर r होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं e⁻ix जब करेंगे तो x के जगह पर ix हम पुट करेंगे और इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, i का वैल्यू पुट करते हैं i² का, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा और इसको दो अलग अलग फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये cos x का इक्वेशन आ गया और ये sin x का इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से cos x प्लस i sin x हमारा आ गया। हेंस e⁻ix = cos x प्लस i sin x। इसे ही हम यूलर्स आइडेंटिटी बोलते हैं। अब यहाँ से एक हम ब्यूटीफुल सा रिलेशन डिराइव कर सकते हैं मैथ्स के 4 कांस्टेंट e, i, पाई और 1 के बीच में। यहाँ पर e, i, पाई, 1 और 0 के बीच में हम रिलेशन डिराइव करेंगे यूलर्स आइडेंटिटी के बेसिस पे। e⁻ix = होता है cos x प्लस i sin x, और जब x को हम पाई रखते हैं तो e⁻i पाई = हो जाता है cos पाई प्लस i sin पाई, और हमें पता है cos पाई की वैल्यू -1 होती है और sin पाई की वैल्यू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया e⁻i पाई = -1 और e⁻i पाई प्लस 1 = 0। तो ये रिलेशन है e, i, पाई, 1 और 0 के बीच में। आज के वीडियो में इतना ही।